फील्ड का वीडियो कॉल है, ठीक है। इसका लीड नंबर रहेगा L1814, ठीक है। तो अपन जस्ट अभी प्रॉपर्टी के सामने खड़े हैं, देख सकते हो ऊपर अपना ओलिव होटल है, जो अपना 5 स्टार होटल है ओलिव, जस्ट उसके नीचे वाला अपना प्रॉपर्टी रहेगा। तो सबसे पहले फ्रंटेज में अपना साइनेज दिखा देता हूँ। तो ये जितना अभी करंट एग्जिस्टेंस ACP है वो अपने को साइनेज के लिए पूरा स्पेस मिल जाएगा, जिसका टोटल लेंथ 29 फीट के अराउंड आ जाएगा। और अभी जो उसका हाइट है ACP का वो 20 इंचेस है। तो ऊपर ऑनर अपने को 1.5 फीट तक एक्सटेंड करने के लिए परमिट कर रहा है। तो इसको अभी एग्जिस्टिंग इसी को हम लोग 1.5 फीट और ऊपर जा सकते हैं, मतलब 20 इंचेस प्लस 1.5 फीट, 1.5 फीट, ओके। बट प्रॉब्लम क्या है ना, जो इस साइड वाला सेक्शन है ये अपना शटर का ओपनिंग, देन उसके बाद में ओलिव का एंट्रेंस, उस तरफ हम लोग लेटर्स हैंगिंग नहीं कर पाएंगे। जस्ट जो अपना लास्ट वाला पोर्शन है उस तरफ हम लोग उसका हैंगिंग लेटर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका साइनेज का रहेगा। व्यू का भी मैं दिखा देता हूँ। अगर इधर देखेंगे तो ये पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक है। ये यहाँ से पूरा ये पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है। एंड जस्ट इस अपने प्रॉपर्टी के पीछे पूरा PG एरिया है, मतलब ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़ का पूरा PG का एरिया है, ठीक है। व्यू भी अगर देखेंगे तो अच्छा खासा अपने को व्यू मिल सकता है इधर से। उधर थोड़ा उस पेड़ की वजह से थोड़ा ऑब्स्टेकल आ सकता है। तो बट अगर हम लोग ऑनर से अगर बात करते हैं तो साइनेज लॉलीपॉप के लिए कुछ जैसा अभी ओलिव ने लगाया है वैसा एक हम लोग यहाँ पे भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका व्यू रहेगा, ठीक है। तो अभी अपना ये प्रॉपर्टी है, देख सकते हैं पूरा अच्छे से स्ट्रेस पे ग्रेनाइट लगा हुआ है। ये अपना प्रॉपर्टी का एंट्रेंस रहेगा। ये 9 फीट 8 इंच का हमें टोटल क्लियरेंस मिल रहा है इसका। और इसका शटर जो स्टॉपर है 7 फीट 6 इंच पे है। और शटर बीम जो है ये वाला ये 8 फीट पे है अभी फ़िलहाल। बट प्रॉब्लम क्या है कि शटर का रोलिंग आउटसाइड में है। ऑनर को बोलना है कि मैंने इनको बोला था कि बाहर के साइड में करने पे, बट अगर बाहर के साइड में करेंगे तो शटर का हाइट बहुत नीचे हो जाएगा। और ऑनर बोल रहा है कि मेरा आउटसाइड व्यू थोड़ा ये हो जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो, इसको शिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देन ये अपना प्रॉपर्टी है। इसका बीम बॉटम अपने को मिल रहा है 8 फीट और सीलिंग हाइट मिल रहा है इसका 9 फीट 3 इंच, ठीक है। और इसका टोटल एरिया हमने काउंट किया है 884 स्क्वायर फीट, क्योंकि ऑनर अभी यहाँ पे वॉल कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी बात एक यहाँ पे है कि अपने डाइनिंग सेक्शन में अगर इस तरफ अगर अपना डाइनिंग आता है तो टेरेस का पानी जो रेन वाटर आता है उसके लिए ये 2 पाइप आया हुआ है, ठीक है। तो ऑनर का बोलना है कि यहाँ पे हम लोग फॉल सीलिंग से इसको क्लोज़ कर देंगे, मतलब ये पाइप आपको दिखेगा नहीं। एंड ये वाला जो पोर्शन है देख सकते हैं यहाँ पे मोल्ड है, तो ये भी अपने को फॉल सीलिंग में ऑनर कवर करके दे देंगे। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे से वॉल आ जाएगा, इस पोर्शन में वॉल आ जाएगा, मतलब ये सेपरेट हो जाएगा। इस तरफ दूसरा प्रॉपर्टी आएगा, इस तरफ अपना प्रॉपर्टी आएगा। और ये जो कॉलम का ओवरऑल लेंथ है ना उसके इस फेस से, उसके इस साइड्स के फेस से पूरा एक वॉल बनेगा 4 इंची प्लास्टर में, ठीक है। यहाँ तक ऐसा यहाँ तक आएगा, यहाँ तक क्लोज होगा, ठीक है। फिर यहाँ से सेम ऐसा चला जाएगा एंड तक, बट ये इसके अंदर के फेस से आएगा, मतलब ये बीम का इस तरफ से आएगा, अपने को खटके आएगा 4 इंच का, ठीक है। तो ये इसको अपना ऐसा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। और वेंटिलेशन की अगर बात करेंगे तो ओनली फ्रंट साइड एंड लेफ्ट साइड ही मिल रहा है, क्योंकि बैक साइड अगर वॉल क्लोज होगा ये दूसरे की प्रॉपर्टी में जा रहा है, ठीक है। तो इधर भी नहीं कर पाएंगे, राइट साइड में भी नहीं कर पाएंगे। ओनली लेफ़्ट साइड का ये जो अराउंड 27 फीट का जो स्पेस है इस तरफ ही अपने को वेंटिलेशन मिल पाएगा। एंड इसका फ्रंट साइड में बोला था ऑनर ने अगर कर सकते हैं तो, बट डक्ट निकालना होगा तो बीम बॉटम की वजह से बीम हाइट काफ़ी लो है, इसके वजह से ये पूरा डक्टिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पे फ्लोर पे भी टाइल्स लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ये ऐसा क्लोज हो जाएगा वहाँ से एल शेप में एक कॉलम से ऐसा अपना ये अपना प्रॉपर्टी रहेगा। देन यहाँ पे एक एंट्रेंस है ये वाला, ये एंट्रेंस भी इसका क्लोज करके देगा, ठीक है। अभी इसका मैं इसी आउटडोर ड्रेनेज एंड अर्थिंग का बता देता हूँ। सो अपना ये बिल्डिंग का साइड है, ये बिल्डिंग का साइड है। तो यहाँ पे वो अभी एक ड्रेन लाइन आपको दिख रहा होगा, वो ड्रेन लाइन छोड़ा हुआ है ऑनर ने, दिखा देता हूँ। ये बिल्डिंग का ड्रेन लाइन है ये वाला, तो यहाँ पे से अपने को ड्रेन कनेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अपने को अर्थिंग का स्पेस मिल रहा है, 1.5 फीट के अराउंड स्पेस आ रहा है। ऑनर का भी अर्थिंग इसी साइड में हुआ है ऑलरेडी कहीं पे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं गया है। 8 फीट तक उनका अर्थिंग का गया है, ट्राई करेंगे तो 10 फीट तक भी जा सकता है। तो ये साइड में हम लोग अर्थिंग कर सकते हैं। और एसी आउटडोर भी अपने को यहीं पे करना है।
तो इसका यही रहेगा। ये ड्रेन लाइन आगे जाके चेंबर है ऑनर का, उसमें कनेक्ट होता है। सो अपने को इसी में कनेक्ट करना है, ठीक है। अब इसका वाटर स्टोरी मैं बता देता हूँ बेसमेंट में। सो इसका ये बेसमेंट का एंट्री है, ये लिफ्ट एरिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ओलिव होटल का एंट्रेंस है, ये बेसमेंट का एंट्री है यहाँ से। सो इसका ये बेसमेंट है। तो ये जो दो दिख रहा है, ये एक पहला और ये दूसरा, ये दो सम का ओपनिंग है। ये टोटल सम का कैपेसिटी 25,000 लीटर्स है, ठीक है। और यहाँ पे कावेरी का कनेक्शन है, मतलब कॉरपोरेशन एंड सम दोनों है यहाँ पे। मेन सोर्स ऑफ इस पे बोरवेल एंड कावेरी है। ये कावेरी का मीटर लगाया हुआ है, कावेरी का पानी सम्प में जाता है। और यहाँ पे बाहर में जस्ट बेसमेंट एंट्रेंस पे बैक साइड से यहाँ पे से अपना ये है बोरवेल से पानी भी सम्प में जाता है। और ये पूरा ऑनर सिक्योरिटी ऑपरेट है, सेंसर लगा है ऑलरेडी। और ऊपर टेरेस पे 2000 लीटर का 3 टैंक लगा हुआ है, मतलब टोटल कैपेसिटी टेरेस पे 6000 लीटर का है। सेपरेट टैंक रखने का यहाँ पे प्रोविज़न नहीं है वाटर सॉल्यूशन में। नोट कि सेपरेट टैंक यहाँ पे नहीं रख सकते। जो 6000 लीटर का कनेक्शन 3 टंकी लगा है, उस पे से अपने को ऑनर अपने प्रॉपर्टी तक एक लाइन छोड़ देंगे, जिस पे से हमें कनेक्शन लेना है। ऑनर वाटर मीटर प्रोवाइड करेंगे। सेंसर एंड वाटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी 24/7 ऑनर का रहेगा, वी विल पे फॉर इट। और उसके बाद में जनरेटर का बता देता हूँ। जनरेटर का यहाँ पे इस तरफ ये जो आपको स्पेस दिख रहा होगा अभी, ये वाला स्पेस जो दिख रहा होगा, ये स्पेस पे ऑनर जनरेटर रखेंगे, ठीक है। और उस पे से अपने को एंड अदर 2 टेनेंट को उस पे से लोड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने 35 किलोवाट का ऑनर को पूछा है, ठीक है। मीटर का अभी यहाँ पे ऐसा है कि 10 किलोवाट का मीटर अपने को 3 फेज़ में है। ऑनर इसको कन्वर्ट करके देगा 20 किलोवाट, ठीक है। मीटर में देखता हूँ इसका कहाँ पे है। इस साइड में अपना मीटर से सारा, ठीक है। इस साइड में सारा अपना मीटर्स लगा हुआ है। इसमें से एक 10 किलोवाट का मीटर अपने लिए रहेगा, जिसको ऑनर एक्सटेंड करके अपने को 20 किलोवाट करके देंगे। एक्सटेंशन ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनर के पास 100 किलोवाट का, बट वो एक्सटेंशन करके देंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी इसका यही रहेगा। सम्प इसका है, पानी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर का रहेगा। मीटर अपने को 20 किलोवाट मिल जाएगा। AC आउटडोर लेफ्ट साइड, ड्रेनेज लेफ्ट साइड, उसके बाद में अर्थिंग भी लेफ्ट साइड, साइनेज का भी स्पेस अच्छा खासा मिल रहा है। अभी खाली गैस बैंक का बता देता हूँ कि गैस बैंक का क्या है। बेसमेंट में ये पूरा पार्किंग सेक्शन है। तो जो ऊपर ओलिव होटल है, ओलिव होटल के लिए पार्किंग रिजर्व है उनके कस्टमर्स के लिए। तो यहाँ पे अपने को गैस बैंक रखने का प्रोविज़न नहीं है। और बाहर में भी कहीं पे गैस बैंक नहीं रख सकता है, क्योंकि स्पेस ही नहीं है ऑनर के पास। सो ऑनर का बोलना है इनसाइड द स्टोर, मतलब उनका बोलना है कि इनसाइड द स्टोर्स में इसका प्रोविज़न करना पड़ेगा, ठीक है। और टॉयलेट का भी प्रोविज़न बेसमेंट में है, बट वो अपने लिए नहीं दे सकते, स्टाफ के लिए ओनली। अगर आपका डाइनिंग का कस्टमर है उनके लिए हम लोग दे सकते हैं इमरजेंसी में, बट स्टाफ के लिए अपने को एक टॉयलेट का प्रोविज़न अंदर ही करना पड़ेगा। गैस बैंक के लिए अंदर ही करना पड़ेगा। सो इसका यही रहेगा। बीम ज़्यादा रहेगा। डाइनिंग में भी देख सकते हैं, ये 2 बीम आ रहा है। मतलब अगर इस साइड में अगर हम डाइनिंग कर रहे हैं, 1 2 3, ये पूरा बीम से। और हाइट भी बीम का बहुत कम है, 8 इंच का ही, 8 फीट का ही मिल रहा है, ठीक है। तो यही इसका रहेगा।